डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और पहले सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पहले सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक 1 से लेकर 6 तक के कंप्लीट हल। तो सप्ताह 1 में पहले दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 1। यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी, मिलान कीजिए। यदि हम ट्रेस करेंगे इसको हम कागज के ऊपर तो यह कौन सी आकृति बनेगी। इसको देखें, यह है ईंट। तो ईंट को जब हम ट्रेस करेंगे तो यह आकृति इस प्रकार की बनेगी जो कि मिलाकर बताया गया है। अब दूसरा देखें, यह है किताब। जब इसको हम किसी कागज पर ट्रेस करेंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। इसके साथ आप मिलान कर दें। फिर आगे है खुरपी। जब आप खुरपी को ट्रेस करेंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार की बनेगी। फिर प्लेट को जब आप ट्रेस करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। और बाल्टी को आप ट्रेस करेंगे तो इस प्रकार की गोलाकार आकृति बनेगी। अब नीचे है प्रश्न नंबर 2, पहेली हल कीजिए। अब इसके पहला अ वाला, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं। इनकी 4 ही कोने हैं उसके और चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाएं बराबर वर्ग में होती हैं तो हम लिखेंगे वर्ग। ये यहां पर लिखा हुआ है, इसको देखकर आप कंप्लीट कर लें। फिर ब, मेरे 0 कोने हैं, इनकी एक भी कोना नहीं है, मेरी 0 भुजाएं हैं, सीधी भुजाएं इनकी 0 है, कोई भी भुजा इसकी नहीं है, मैं कौन सी आकृति हूं। तो ऐसी आकृति होती है वृत्त, बिल्कुल गोल आकृति वृत्त। फिर स, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं। तो 4 भुजाओं वाली 2 आकृतियों के नाम यहां पे ऊपर लिखे गए थे, उसमें से एक वर्ग और एक आयत। वर्ग को हम पहले ही लिख चुके हैं क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम लिखेंगे आयत। इसके 4 कोने होते हैं और इसकी 4 भुजाएं होती हैं, परंतु सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर लास्ट वाला द, मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूं। तो ऐसा त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, तो यहां पे भरेंगे त्रिभुज। अगला कार्यपत्रक। फिर आगे सप्ताह 1 में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 2। पहला, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान कीजिए। जो वस्तुएं एक जैसी दिखाई देती हैं उनका हमें मिलान करना है। एक यहाँ पे मिलान करके बताया गया है। जैसे ये रबड़, रबड़ होता है घनाभ जैसा, तो पीछे ये वाला बॉक्स, इसके साथ मिलान किया गया है, तो ये भी घनाभ जैसा ही है। अब आगे देखें, इसके जैसी वस्तु कौन सी है। तो ये है घन, इसके जैसी वस्तु है ये वाली पासा, घन। और पीछे पीछे तो यहाँ पे कोई भी वस्तु इसके जैसी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे पीछे की तरफ। अब देखें गोले जैसी वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो तरबूज को आप मिला दें गोले जैसी वस्तु से, और फिर इस फुटबॉल को मिला दें, और फिर इस टमाटर को मिला दें। और फिर नीचे है शंकु जैसी वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो ऐसी केवल ये आइसक्रीम ही है शंकु जैसी। फिर आगे दूसरा, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग में लाल और वृत्त में हरा रंग भरिए। जो इस प्रकार का बॉक्स वर्ग बना हुआ है तो उसमें हम लाल रंग करेंगे, और ऐसा गोल कोई आकृति है तो उसमें हम हरा रंग करेंगे। तो इसे आप अच्छे से देख लें और इसे कंप्लीट कर लें कि कहाँ पे रेड कलर आएगा और कहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, इसको आप अच्छे से देख लें। फिर नीचे तीसरा, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वृत्त एवं वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। तो इसमें त्रिभुज को पहचान लें आप, तो त्रिभुज की संख्या है इसमें 15। आयत की संख्या है इसमें 6। तो यहां पे मिलान चिन्ह भी लगाएंगे हम। मिलान चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं, 1 2 3 4, और जो 5वीं लाइन होगी वो तिरछी लाइन होगी, तो ये 5 का समूह बन गया है। और फिर एक अलग से, तो 5 और 1 6। वृत्त भी इसमें 6 हैं, तो 6 किस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 2 3 4, और 5वीं लाइन तिरछी और एक अलग से, तो ये 6। फिर वर्ग कितने हैं इसमें, वर्ग हैं इसमें 3।
अगला कार्यपत्रक सप्ताह 1 में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 3। पहला, मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है। ये बंद आकृतियां हैं इस तरफ, और खोलने के बाद ये कैसी दिखाई देंगी, ये पीछे की तरफ बताया गया है। एक हमें करके भी बताया गया है। जैसे ये घन है, घन के आकार का बॉक्स है, इसको हम खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब आगे देखें, ये वाला बॉक्स, इसको हम खोलेंगे तो यह इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसके साथ हम मिलान कर दें। फिर इसको हम खोलेंगे तो यह इस प्रकार की आकृति बनेगी। और नीचे वाला ये शंकु के आकार की आकृति है, इसको खोलेंगे तो यह इस प्रकार की आकृति बनेगी। फिर नीचे दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में कितने फलक सतह होते हैं। सतह यानी कि ये इस प्रकार से, एक ऊपर की तरफ सतह, एक नीचे 2, एक इधर 3, एक उधर 4, और ये साइड वाली तो 6। ख वाला, माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह। तो ये आयत की तरह दिखती है, क्योंकि ये भुजा लंबी है, ये थोड़ी छोटी है। आयत की तरह। फिर ग, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। तो हमें ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, उसकी सतह आयत की जैसी होनी चाहिए। तो पुस्तक, मेज, ब्लैकबोर्ड और माचिस। फिर नीचे है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क वाला, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं। तो घन कहते हैं। सभी तरफ से अगर उसकी सतह बराबर हैं, बिल्कुल समान हैं, तो वह घन कहलाता है। यदि लंबाई चौड़ाई में अंतर है तो वह घनाभ कहलाता है। अब ख वाला, ईंट की सतह जैसी दिखती है। तो ईंट की सतह आयत के जैसी दिखती है, क्योंकि ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ग, एक घनाभ में आयत होते हैं। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। अब इसका लास्ट वाला करेंगे। घन में आमने सामने की सतह समान होती है, इनकी बराबर होती है। घन का अर्थ है इसकी सभी सतहें सारी की सारी बराबर होंगी। अगला कार्यपत्रक। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का पहले सप्ताह का और चौथे दिवस का कार्यपत्रक 4। यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है इसका, ठीक बाद में आने वाली एवं ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो यहां पे हमें संख्या दे रखी है। इसका हमें क्या करना है कि ठीक बाद में आने वाली संख्या, इन संख्याओं के ठीक बाद में कौन सी संख्या आएंगी वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे 201, तो इसके बाद में 202। यह 521, तो इसके बाद में आएगा 522। फिर 840, इसके बाद में आएगा 841। 734, इसके बाद में आएगा 735। 436, इसके बाद में आएगा 437। 327, इसके बाद में आएगा 328। फिर पीछे की तरफ देखें, ठीक पहले आने वाली संख्या, तो संख्या यहां पे दे रखी है, इनसे पहले कौन सी आएगी वो हमें यहां पे लिखनी है। जैसे 170 से पहले 169, 314 से पहले तो यह आएगा 313। 533 से पहले 532। 618, तो इससे पहले आएगा 617। 735, इससे पहले आएगा 734। 864, इससे पहले आएगा 863। फिर दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ये जो बड़ी लाइनें हैं ये 10-10 के अंतर पे हैं, और इन बड़ी लाइनों के बीचों बीच एक मध्यम लाइन है, ये 5-5 के अंतर पे है। इनके यहां से यहां तक की दूरी 5 बॉक्स की है, 5 कदम की है। और फिर जो सबसे छोटी लाइनें हैं ये 1-1 के अंतर पे हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे 14 पर। तो इस लाइन से लेकर यहां तक 10,
11, 12, 13, 14, 14 को हम यहाँ पे भरेंगे। फिर 14 के बाद ये 15 हो चुका है और ये बड़ी लाइन ये 20 की है। 20 के बाद में ये मध्यम लाइन आई है तो ये है 25 की। 25 से जस्ट अगली लाइन तो ये होगी 26, यहाँ पे भरेंगे हम ये वाला 26। अब इसके बाद देखें आप, ये बड़ी लाइन आ गई है, ये 30 की लाइन है क्योंकि यहाँ तक 10, 20, 30 हो चुके हैं। अब 30 के बाद में ये मध्यम लाइन ये 35 की, इसके बाद 36 और 37, यहाँ पे भरेंगे 37। फिर यहाँ तक 50 हो चुका है। अब हमें भरना है 63। 63 को देखेंगे कहाँ पर आएगा। 50 हो चुका है। फिर यहाँ तक 60, 61, 62, 63, तो यहाँ पे 63 भरेंगे। फिर 64, 65, 66, 67, तो यहाँ पे भरेंगे 67, जो हमें भरने के लिए बताया गया है कि हमें 67 कहाँ पे भरना है। फिर आगे 87, 87 को हम भरेंगे 70, 80, 80 के बाद में मध्यम लाइन 85, 86 और 87 यहाँ पे भरेंगे। और लास्ट में आप देखें इस 95 को हमें भरना है तो 90 और 100 के बीच में जो मध्यम लाइन है तो ये होगी 95 की, यहाँ पे भरेंगे 95। फिर आगे तीसरा है दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसमें हमें बॉक्स पहले से बनाकर दिए गए थे, जबकि इसमें हमें बॉक्स बनाकर नहीं दिए हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें 55 दर्शाना है इसके ऊपर कि 55 कहां पर होगा। तो उसी प्रकार से इसको देखें, 10-10 के अंतर पे बड़ी लाइनें हैं, मध्यम लाइनें 5-5 के अंतर पे हैं और छोटी छोटी लाइनें 1-1 के अंतर पे हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे 55 पर। 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो चुके हैं यहाँ तक। 50 और 60 के बीच में मध्यम लाइन ये 55 की लाइन है। इस मध्यम लाइन को थोड़ा नीचे बढ़ाएं और यहाँ पे बॉक्स बना लें तो ये होगा 55। फिर आगे हमें बताना है 65। तो 50 के बाद में ये 55, फिर ये 60, 60 और 70 के बीच में जो मध्यम लाइन है इसको आप नीचे बढ़ा लें तो ये होगा 65। फिर हमें बताना है 28। तो यहां तक 10, 20, ये मध्यम लाइन 25 की है, 26, 27, 28। इस लाइन को नीचे बढ़ा लें, यहाँ पे बॉक्स बनाएं तो ये होगा 28। फिर 91 हमें बताना है कि 91 कहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक 50 हो चुके हैं, ये बड़ी लाइन 10 के अंतर पे है इसलिए 60, यहाँ तक 70, 80, 90, ये 90 की लाइन है बड़ी लाइन। इससे जस्ट अगली लाइन को नीचे बढ़ा लें तो ये होगा 91। फिर आगे 67। तो ये 65 से 2 कदम आगे होता है तो 65, 66, 67, यहाँ ऊपर की तरफ बॉक्स बना लें क्योंकि नीचे यहाँ पे पहले से बॉक्स बना हुआ है तो इसको आप ऊपर की तरफ बना लें। फिर हमें बताना है 56। तो 55 से जस्ट अगला होता है 56। तो 55 से जो अगली लाइन है इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ाकर बॉक्स बना लें तो ये होगा 56। फिर आगे चौथा है मैं कौन हूं, मिलान कीजिए। फर्स्ट वाला है मैं 1280 और 1300 के बीच में आती हूं, तो ऐसी संख्या होगी 1290। इसका मिलान पहले से करके दिया गया है। अब सेकंड, मैं 600 के बहुत करीब हूं। 600 के बहुत करीब तो होगा 599। फिर तीसरा, मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। और फिर चौथा, मेरा मान 670 एवं 369 के अंतर के बराबर है। तो यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो हमें इसका मान प्राप्त होगा। 670 में से आप 369 को घटाएं तो ये उत्तर आएगा 301। पांचवा, मेरे अंकों का योगफल 12 है एवं इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यानी कि दहाई वाला जो अंक है ये तो आधा है, इकाई वाला अंक इसका डबल है, और इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 4 तो ये बनेगा 12। तो ये भी बताया मेरे अंकों का योगफल 12 है। अब आगे है कार्यपत्रक 5। अब हम करेंगे पहले सप्ताह में 5वें दिवस का कार्यपत्रक 5। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। जो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। तो फर्स्ट वाला हमें करके दिया गया है। यहाँ पे संख्याएं थी 320, 302 और 203। इनमें ये वाली संख्या सबसे बड़ी थी इसलिए इसके ऊपर गोला बनाया गया है। अब सेकंड देखें,
537, 753 और 375। तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें सैकड़े का अंक बड़ा है, तो इसके ऊपर आप घेरा बना दें। तीसरा 839, 938, 983। अब 900, 9 सैकड़े वाली यहाँ पे दो संख्याएं थी, इसमें भी सैकड़ा 9, इसमें भी सैकड़ा 9। अब दहाई का अंक देखें, इसमें केवल 3 है, इसमें 8 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसके ऊपर आप घेरा बना दें, गोला बना दें। फिर इसका चौथा पार्ट है 708, 807 और 780। तो इसमें सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है, इसलिए ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। फिर आगे दूसरा, सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। अब की बार हमें सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 520, 502, 205। तो ये वाली संख्या सबसे छोटी थी, ये हमें करके दिया गया है। अब सेकंड 539, 953 और 395। तो इसमें सैकड़े का अंक सबसे छोटा है, इसलिए यह वाली संख्या सबसे छोटी है। पिछले प्रश्न में हमने किया था बड़ी संख्या पर गोला लगाना, इसमें हम करेंगे छोटी संख्या पर गोला लगाना। अब तीसरा है 869, 968, 986। इन दोनों में सैकड़े के अंक है 9, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी है, इसमें सैकड़े का अंक है 8, इसके ऊपर गोला बनाएंगे। चौथा 704, 407 और 740। इन दोनों संख्याओं में सैकड़े के अंक है 7, जबकि इसमें है केवल 4, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी है। अब नीचे तीसरा है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। जो हमें यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इनकी छोटी संख्या को सबसे पहले, उसके बाद बड़ी संख्या और लास्ट में लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या। तो इन चारों संख्याओं में 99 ये सबसे पहले आएगी, ये सबसे छोटी संख्या है। फिर इसके बाद 103, फिर इसके बाद लिखेंगे 220 और लास्ट में हम लिखेंगे 339। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पे संख्या है 401, 323, 342 और 99। इसमें भी 99 सबसे पहले आएगा, 99 को लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद 323 को लिखेंगे, फिर 342 और लास्ट में लिखेंगे 401। अब इसका तीसरा पार्ट है 701, 623, 242, 19। 19 सबसे छोटी संख्या है, इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 242, फिर 623 और लास्ट में लिखेंगे 701। फिर आगे चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। इनके बड़ी संख्या को पहले लिखना है, उसके बाद छोटी, उसके बाद और छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 343, इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद 190, फिर 109 और फिर 79। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ये संख्या वैसी की वैसी आएंगी नीचे। फिर आगे 151, 473, 552, 299। तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 552, फिर 473, फिर 299 और फिर 151। अब नीचे लास्ट वाला पार्ट है इसका 131, 913, 102 और 69। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 913, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर 131, फिर 102 और लास्ट में लिखेंगे 69। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर ले अच्छे से, आपने जो किया है उससे मिलान कर लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर पांचवा है, संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो ये संख्या क्रम से हैं, 514, तो यहाँ पे आएगा 515, 516, 517, 518, 519। यहाँ पे 520 पहले से भरा गया है, 521 और लास्ट में 522। फिर अगली लाइन है यहाँ पे 690, यहाँ पे आएगा 691, 692, 693, 694, 695। यहाँ भरा गया है 696, 697 और 698। फिर आगे है 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 और लास्ट में 771। फिर आगे है प्रश्न नंबर 6, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे हमें संख्या रेखा दी गई है, इसके ऊपर हमें इन संख्याओं को दर्शाना है। उसी प्रकार से
ये जो बड़ी लाइनें हैं ये 10-10 के अंतर पे हैं, इनके बीच में मध्यम लाइन ये 5 के अंतर पे है, और सबसे छोटी लाइनें ये 1-1 के अंतर पर है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे 57 कहाँ पर है। तो यहाँ तक हो चुके हैं 50, 50 के बाद में मध्यम लाइन 55 की है ये, 55, 56, 57। इस लाइन को आप नीचे बढ़ाएं, नीचे बॉक्स बनाएं और यहाँ पे बता दें 57। फिर हमें दर्शाना है 66 को। 57 के बाद ये बड़ी लाइन यहाँ तक हो चुके हैं 60। फिर इसके बाद ये मध्यम लाइन ये है 65 की, 65 से जस्ट अगली छोटी लाइन को आप नीचे बढ़ाएं, ये होगा 66। अब हमें 38 को दर्शाना है। तो बड़ी लाइनों को गिने पहले आप, 0 से शुरू करते हुए यहाँ तक 10, यहाँ तक 20, यहाँ तक 30। 30 के बाद में अब मध्यम लाइन ये 35, 36, 37, 38। इसको आप नीचे बढ़ाएं और यहाँ पे बॉक्स बना लें और यहाँ पे लिख दें 38। अब हमें बताना है 97 कहाँ पर आएगा। तो 97 100 से जस्ट 3 कदम पीछे, ये 99 की लाइन होगी, ये 98 की और ये 97 की लाइन होगी। तो यहाँ पे आप बॉक्स बना लें, ये होगा 97। फिर 77, यानी कि 70 तक जाने के बाद में उसके बाद 7 कदम और चलेंगे हम। तो यहाँ तक 50, ये 60, ये 70, 70 के बाद में मध्यम लाइन 75, 76 और 77। इस लाइन को आप नीचे बढ़ा लें और यहाँ पे भर दें 77। फिर है 58, 50 के बाद में ये 55, 56, 57, 58। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जगह अगर न हो तो आप ऊपर की तरफ इस लाइन को बढ़ाएं और बॉक्स में बता दें कि 58। अगला कार्यपत्रक। अब हम करेंगे पहले सप्ताह में छठे दिवस का कार्यपत्रक 6। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब इसका पहला पार्ट है 6426, इनके हजार का अंक है 6, सैकड़े का अंक है 4, दहाई 2 और इकाई 6। तो यहाँ पे बताया 6000 प्लस 4 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 6 इकाई। अब सेकंड पार्ट देखें, 389, 3 सैकड़ा, इसमें 8 दहाई प्लस 9 इकाई। अब इसका तीसरा पार्ट होगा 901, यानी कि इसमें सैकड़े का अंक है 9, तो ये बनेगा 9 सैकड़ा। दहाई की जगह पे इसमें है 0, तो हम लिखेंगे 0 दहाई। इकाई की जगह पर है 1, हम लिखेंगे 1 इकाई। अब यहाँ पे 6 डला हुआ था ये नंबर क्रमांक, तो इसको आप सुधार लें, चौथा क्रमांक होना चाहिए 7352। तो यहाँ पे हजार के स्थान पर अंक है 7, इसलिए 7000। सैकड़े के स्थान पर है 3, इसलिए 3 सैकड़ा। यहाँ पे दहाई के स्थान पर है 5, इसलिए 5 दहाई। इकाई के स्थान पर है 2, इसलिए 2 इकाई। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 8244। हजार के स्थान पर 8, इसलिए 8000। सैकड़े के स्थान पर 2, इसलिए 2 सैकड़ा। दहाई के स्थान पर है 4, इसलिए 4 दहाई और 4 इकाई। फिर आगे दूसरा है नीचे दिए गए विस्तार रूप की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे हमें विस्तार करके पहले से ही दिया गया है, विस्तारित रूप हमें पहले से दिया गया है, इसकी हमें संख्याएं बनानी है। एक एग्जाम्पल हमें करके दिया है 6000 प्लस 2 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 2 इकाई। तो इससे संख्या बनेगी 6292। इसको ब्रैकेट में शब्दों में भी लिखा गया है 6292। अब सेकंड देखें 5100, 1 सैकड़ा है और 6 इकाई है। दहाई का अंक इसमें है ही नहीं, तो दहाई के स्थान पे हम रखेंगे 0, तो संख्या बनेगी 5106। इसको हम शब्दों में भी लिखेंगे 5106। अब तीसरा देखें 4 सैकड़ा प्लस 8 दहाई प्लस 9 इकाई। तो इसमें हजार का अंक है ही नहीं, इसलिए हम हजार के अंक को छोड़ देंगे, सैकड़े से हम शुरुआत करेंगे। सैकड़े के स्थान पर 4, 8 दहाई, दहाई के स्थान पर 8, 9 इकाई, इकाई के स्थान पर 9। तो संख्या बनेगी 489। अब चौथा पार्ट देखें इसका 9 सैकड़ा प्लस 1 इकाई। इसमें दहाई है ही नहीं, तो हम सैकड़े से शुरुआत करेंगे। 9 सैकड़ा, दहाई के स्थान पर हम लिख देंगे 0, दहाई के स्थान पर हम लिख देंगे 0 और पीछे 1 इकाई 901।
फिर इसका पांचवा पार्ट है, ये बनेगा 5 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 7 इकाई। तो यहां पर भी 1000 का अंक है ही नहीं, हम सैकड़े से शुरुआत करेंगे। 5 सैकड़ा और 3 दहाई और 7 इकाई 537। पीछे शब्दों में लिख देंगे 537, 537। फिर तीसरा प्रश्न है, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। तो ये वाला है खंड क, ये वाला है खंड ख। 4725, तो 4725 ये तीसरे स्थान पर ये संख्या लिखी हुई है, इसके साथ हम इसको मिलान करेंगे। फिर आगे है 9079, 9079 को हम नीचे ही नीचे वाले से मिलान कर देंगे। फिर आगे है 789, 789 ये वाली संख्या। 5167, ऊपर ही ऊपर वाली संख्या से इसका मिलान कर देंगे, 5167। अब नीचे ही इसमें 443, 443 इसके साथ में हम इसका मिलान कर देंगे। फिर चौथा है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला, संख्या 7007 को 7700 लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए यह असत्य पे राइट कर देंगे हम। यहां पे तो बताया हमें 7007, जबकि ये लिखा हुआ है 7700, तो ये गलत है, असत्य है ये। सेकंड, संख्या 595 को शब्दों में 595 लिखते हैं, ये वाला सत्य है, ये वाला सही है। अब तीसरा, संख्या 1234 को अंकों में 1243 लिखते हैं, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 3 यहाँ पे दहाई के स्थान पर होता और ये वाला 4 पीछे की तरफ आता इकाई के स्थान पर, तो ये असत्य है। चौथा पार्ट इसका, संख्या 394 के दहाई के स्थान पर 9 है, तो इसमें दहाई के स्थान पर 9 ही है, ये वाला सत्य है, तो हम सत्य पे राइट करेंगे। फिर पांचवा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग इसका 934 में अंक 3 का स्थानीय मान, तो हमें 3 का स्थानीय मान बताना है, तो ये होगा 30 है। फिर सेकंड, 1054 में अंक 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। फिर तीसरा, 2589 में अंक 2 का स्थानीय मान 2000 है, तो 2000 जो मान है ये अंक 2 का ही है, इसलिए हम 2 भरेंगे यहाँ पे। चौथा, 4356 में अंक का स्थानीय मान 300 है, 300 मान इनके सैकड़े वाले स्थान पर जो अंक है 3, इसका मान है, तो हम यहाँ पे भरेंगे 3। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।